से गांव जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है। रयान और उसकी बीवी सबा हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। रयान हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है और इसमें सबा उसका भरपूर साथ देती। इस गांव में चौदहवें की रात को एक खूबसूरत औरत चांदनी में नजर आती है, जिसके गीत सुनकर लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन जो उसके करीब जाता है वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। गांव के लोग उसे चांदनी का साया कहते हैं और इस रात घरों में कैद रहते हैं। गांव के चौक में देहाती लोग खूफ और तजस्सुस के साथ चांदनी रात का जिक्र कर रहे होते हैं और उनमें रयान भी शामिल था। नूरानी बाबा बताते हैं कि इस पहाड़ी पर चांदनी कभी सुकून से नहीं ठहरती, क्योंकि वहाँ एक रूह कैद है जो अपने प्यारे के इंतजार में है। देहाती ये सुनकर और खौफजदा हो जाते हैं, जबकि रयान उसे महज एक कहानी समझकर हंस देता है। रयान जब घर वापस आता है तो उसका जिक्र अपनी बीवी से करता है। वो चांदनी रात के राज को जानने की ठानता है और अपने इरादे का इजहार करता है। सबा हैरत से रयान की बात सुनती है। सबा रयान को रोकती है और कहती है कि ये सच हो सकता है, लेकिन रयान नहीं मानता, जिसकी वजह से सबा ने रयान के साथ जाने का फैसला किया। 14वें की रात को रयान और सबा पहाड़ी के करीब जाते हैं। देखते हैं कि चांदनी अचानक गायब हो जाती है और एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। सबा के पीछे सर्द हुआ का झोंका गुजरता है और उसे लगता है कि किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आखिरकार इन दोनों की मुलाकात उस प्रासरार औरत से होती है, जो इन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? रयान हैरान होता है और पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहती हैं? औरत बताती है कि वो एक शहजादी थी जिसका महबूब दुश्मनों के हाथों मारा गया और वो उसी के इंतजार में हर चांदनी रात को आती है। जब तक उसे अपने महबूब की निशानी वापस नहीं मिलती, वो आजाद नहीं हो सकती। सबा और रयान को एहसास होता है कि ये कोई आसीब नहीं, बल्कि एक उदास रूह है जो मोहब्बत में कैद है। वो दोनों शहजादी चांदनी से वादा करते हैं कि अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।